नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं बहुजन समाज की तमाम खबरें लेकर के आप लोगों के सामने। आज की सबसे बड़ी अपडेटेड खबरें आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। जो आज की सबसे बड़ी अपडेटेड खबर है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, यानी बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के है। जिस प्रकार से खासकर हमारे बहुजन समाज की सबसे बड़ी आशाएं जो जुड़ी हुई थी बहन कुमारी मायावती जी से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, आज जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने एक सबसे बड़ी घोषणा की है, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों की। आपने देखा होगा कि कमेंट में सबसे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं आते थे कमेंट, वो ये आते थे कि बहन कुमारी मायावती जी को एक मजबूत गठबंधन कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ा गठबंधन करने जा रही हैं। हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले कि बहन कुमारी मायावती जी किसके साथ गठबंधन करने वाली है, कौन कौन सी पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाली है, और यदि बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन कर लेती हैं तो देश में क्या सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी कितनी ज़्यादा सीटें जीत सकती। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे BMM News 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और खासकर कहा जा रहा है कि आज की जो सबसे बड़ी खबर बन गई है, वहीं दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनकी नींद उड़ गई है बहन कुमारी मायावती जी के गठबंधन को सुन करके। जिस प्रकार से काफ़ी समय पहले से आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ था वो खासकर बहन कुमारी मायावती जी के गठबंधन को आने को लेकर के बना हुआ था। आपने देखा होगा कि जब से खासकर इंडिया गठबंधन की जो अलायंस की बात हुई थी, उनकी एक बैठक हुई थी, तब से ज़्यादा जो चर्चा का विषय बनी हुई थी बहन कुमारी मायावती जी बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने खासकर इंडिया गठबंधन को लेकर के अपना पूरा रास्ता साफ कर दिया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम इंडिया गठबंधन में सम्मिलित होने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, जो बहुजन समाज के लोगों की उम्मीदें थी, बहुजन समाज के लोगों की कहीं ज़्यादा उम्मीदें थी कि बहन कुमारी मायावती जी को ऐसे दौर पर गठबंधन के साथ आना चाहिए और किसी न किसी के साथ गठबंधन बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राय थी। कमेंट में जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था, कमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आ रही थी कि बहन कुमारी मायावती जी को एक गठबंधन बना लेना चाहिए या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी या मानवर काशीराम साहब को पहले से भी देखा होगा कि वो हमेशा से बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो हमेशा से ये कहते आए कि एक सांपनाथ और नागनाथ दोनों पार्टियां हैं, इसलिए हम इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। वहीं आपने देखा होगा जो खासकर बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे, उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से PM का कैंडिडेट बनाते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी बहुजन समाज पार्टी के लिए ये है, बहुजन समाज के लिए ये है कि बहन कुमारी मायावती जी ये एक बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन करने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का लग रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी इस प्रकार से गठबंधन करती हैं तो खासकर पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं बहन कुमारी मायावती जी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ा बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, SC बहुल क्षेत्र है, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ा गठबंधन को लेकर के निर्णय लिया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अवश्युद्दीन ओवैसी जी के साथ वो गठबंधन करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक औपचारिक जो फैसला है वो नहीं आया है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर पूरा मूड बना लिया है, पूरी चर्चाएं हो गई हैं और उनका खासकर जो सीट शेयरिंग का मामला है वो भी लगभग तय हो गया है अवश्युद्दीन ओवैसी जी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का विषय है कि बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन करने जा रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश है जो मुस्लिम बहुल राज्य है, बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम समाज है, इसके अलावा बिहार में देखा होगा आपने दोस्तों, इसके अलावा तेलंगाना में तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जो खासकर मुस्लिम राज्य है, खासकर जो जहाँ ज़्यादा आबादी है मुस्लिमों की, कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल लाने वाली हैं अवश्युद्दीन ओवैसी जी के साथ मिलकर के। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं SC ST और खासकर कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि यहाँ मिल जाता और कुछ OBC समाज जो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो तेज हो, ऐसे लोग भी कुछ लोग अगर के मिल जाते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी लगभग जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग बहन कुमारी मायावती जी 25 से 30 सीटें यदि ओवैसी जी के साथ गठबंधन करती हैं तो
20-25 से कम तो जीतेंगी नहीं ये दोनों मिलकर के। वहीं यदि इसी प्रकार से गठबंधन करती हैं तो बिहार में यदि तेजस्वी यादव साथ में आ जाते हैं तो 40 की 40 सीटें यहाँ पर जीत सकती है बहन कुमारी मायावती जी, ओवैसी जी मिलकर के और मायावती जी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अभी तक तेजस्वी यादव जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस प्रकार से यदि ओवैसी जी के साथ यहाँ पर गठबंधन बन जाता है तो यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं, यहाँ पर 10 सीटें लगभग यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी मिल करके जीत सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि 30 से 35 सीटें हो गई। इसके अलावा आपने तेलंगाना में देखा होगा, बंगाल में एक सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है, वहाँ पर भी बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी लगभग 15 सीटें वहाँ पर भी जीत सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में आपने देखा होगा कि वहाँ वो सांसद भी हैं ओवैसी जी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीटें जीती जा सकती है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जितने खासकर मुस्लिम बहुल राज्य हैं उन पर बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी अच्छी जीत दर्ज कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं खासकर बहन कुमारी मायावती जी से अब घबरा गई हैं। उनको सबसे ज़्यादा घबराहट हो रही है, खासकर कांग्रेस को और ज़्यादा होने लग गई है कि यदि बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर गठबंधन में यदि लगभग 50 से 60 सीटें जीतती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिंगल मामला फंसने वाला है। जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव देखा जा रहा है, देखना ये होगा कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी कब तक इस पर औपचारिक बयान देती हैं, कब तक उनका जो सम्मिलित जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी की कब तक होती है। आप बने रहिए बहुजन समाज की न्यूज़ के लिए हमारे साथ। हम सच्चाई से आप लोगों के साथ में बहुजन समाज की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो लड़ने का काम करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।